आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है कि भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं। बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है, चूहे को और अपने बच्चे को। बताओ किसे मारती है और किसे नहीं मारती? बोलो। चूहे को मारती है और अपने बच्चों को लेकर भागती है, मुंह से जरा सी खरोंच नहीं आती। सही है? कैसे होता है? जैसे बिल्ली एक ही मुंह से दो लोगों को पकड़ती है। एक को पकड़ती है तो भागने का जरा मौका नहीं, मार डालती, और दूसरे को पकड़ती है, खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान दोनों को पकड़ते हैं, पुण्यात्मा को और पापात्मा को, पापी को और भक्त को। भक्त को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। और पापी को पकड़ते हैं कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। पकड़े जाओगे। जो तुम कहते हो ना कि वो पाप कर रहा है फिर भी बहुत तरक्की कर रहा, नहीं, भगवान पकड़ेंगे उसको। जब अंत होगा तो देखना कैसा होता। देखो, शुरुआत नहीं देखी जाती, अंत देखा जाता है। क्रिकेट शुरू होता है तो शुरुआत में तो परिणाम नहीं आता ना, आखिरी बॉल में परिणाम होता है। हाँ या ना? आखिरी बॉल में परिणाम आता है। हाँ या ना? अंत में परिणाम आएगा। अभी तो मौज कर लो, पाप करके, बेईमानी करके, चोरी करके, लेकिन इस सब का परिणाम अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा। तुम बेईमानी करो, चोरी करो, डकैती डालो, गलत काम करो, साल 10 साल 15 साल तो कुछ नहीं बिगड़ता साहब, सब बढ़िया चलेगा। ऐसा लगेगा कि आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जब ईश्वर का न्याय चालू होगा तो फिर चूहे को कहीं बिल नजर नहीं आता। जब बिल्ली दबोचती है तो जब काल के गाल में दबाए जाओगे ना, तो दुर्योधन जैसों को बड़ा मजा आ रहा था। ए दुशासन, उतार दो साड़ी, और साड़ी उतार के मेरी जंघा पे गोद में लाके बिठाओ द्रौपदी को। ऐसी तो बोला था, बड़ा मजा आ रहा था दुर्योधन को द्रौपदी के कपड़े उतारने में, बड़ा मजा आ रहा था जुआ खेलने में, बड़ा मजा आ रहा था पांडवों का धन जीतने में, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन इस मजा का परिणाम क्या हुआ? अंत क्या हुआ? अंत पर विचार करो। फर्स्ट अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता, अंत क्या है? अंत में 100 बेटे थे, धृतराष्ट्र को 100 में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अंत कैसा हुआ दुर्योधन का, और अंत कैसा हुआ पांडवों का? पांडवों को भगवान ने राजगद्दी दिला दी, और पांडवों का राजगद्दी होने के बाद कौरवों का सत्यानाश। ये अंत है जो आप आज कर रहे हैं। इसका अंत क्या है, सोचा है कभी? अंत भी तो होगा। ये पहला पन्ना तो अंतिम भी तो है नहीं? पहला खोल के क्या अंत तक नहीं पहुंचोगे? यही है 100 साल की जिंदगी, इसमें भी लगभग 100 पन्ने हैं। एक दिन ये अंतिम पन्ना खत्म। हम सब एक बुक है, एक पुस्तक है,
अभी आप लोगों को पहला पन्ना दिख रहा है, यार बहुत मैं तरक्की कर गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत देखो बेईमान है, चोरी करता, डकैती करता, फिर भी देखो इतना धन्ना सेठ। आपको लगता है यार मैं सच के राह पर चल रहा हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो सच बोल बोल के परेशान हूं, सही अच्छा कर रहा हूं सबके साथ, मेरे साथ बुरा हो रहा। नहीं, तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो तो आज तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है, पर तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम अच्छे हो। और ये जो बुरे लोग हैं, इनके साथ आज अच्छा अच्छा लग रहा है इन्हें, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा है। और एक कहावत तो सुनी होगी कि अंत भला सब भला, सब भला तब होगा जब अंत भला होगा। पूरे जीवन का आकलन अंत में निकलता है, पूरे जीवन का आकलन बोलो अंत में। इसलिए उस अंतिम पायदान तक पहुंचिए, उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचिए, और उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को मत छोड़िए, उस अंतिम सीढ़ी तक धर्म को ना छोड़िए। धर्म सबसे आवश्यक चीज है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, सबसे बड़ा है धर्म। इसलिए धर्म को बनाए रखिए, सेवा भाव बना रहे, शरीर से कोई पाप ना हो, पुण्य ही पुण्य हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, देखो अभी परसों कथा पूरी हुई, कल मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी, अभी भी तबीयत थोड़ी डाउन ही है। रेगुलर काम करने से शरीर है, शरीर तो शरीर है। आपने देखा होगा हम 12 महीने रेगुलर आपको काम करते हुए नजर आते हैं। काम करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। कैसे? अभी मेरे गले में ना यहाँ दर्द था, कल भी दर्द था, परसों भी दर्द था, अभी भी हल्का हल्का दर्द है, यहाँ पे ये दर्द है। ठीक से मैं बोल नहीं पा रहा था कल, आज भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको कथा सुना रहा हूँ। फिर आप लोग मेरे से कह सकते हैं ना, महाराज जी जब गला दर्द था, तबीयत अच्छी नहीं थी, तो आप आराम कर लेते, कथा मत करते। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। ऐसा है ना कि हम काम नहीं करेंगे तो गौरी गोपाल में तो देखो खर्चे रोज के हैं, 280 वृद्ध माताएं हैं, 150 विद्यार्थी हैं, 400 गौ माता हैं। अब इन सबको भोजन तो चाहिए, गाय को तो भूखा नहीं रख सकते। हमारी वृद्ध माता 280 हैं, रोज दाल रोटी तो चाहिए, नहीं चाहिए? 150 विद्यार्थी हैं, चाहिए भोजन। अखंड रसोई चल रही है, आप सब आएंगे तो प्रसाद तो चाहिए। और मैं यदि आराम करूंगा तो फिर आराम करने से क्या होगा, ये सेवाएं कैसे चलेंगी? इसलिए आराम नहीं कर सकते, मजबूरी है। क्योंकि मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? भाई उसके घर में कोई बाप की संपत्ति तो है नहीं, भाई मेरे बाप की संपत्ति तो है नहीं कि मैं पड़ा पड़ा खाऊं। हम तो कमाते हैं और खाते हैं, सेवा करते हैं और पाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं बड़ी हैं। यहां पर रोज संत आते हैं, सभी संतों को दाल चावल सब्जी रोटी भर भर के मिलता है, जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है, उनको देना है, सेवा है।
अब आप दूसरा सवाल मेरे से कर सकते हैं कि महाराज जी, जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो इतना करते क्यों है, क्या जरूरत है इतनी सारी सेवाएं करने की? ये आपका सवाल हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि यदि मेरे मेहनत करने से, अब देखो संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, आप देख लो वृंदावन की हालत, आपको फुटपाथ पर संत मिल जाएंगे। अब ये फुटपाथ पर जो संत सो रहे हैं, इन्हें रोटी कहाँ मिलेगी? चलो कोई देगा तो एक दिन दे के चला जाएगा, देगा तो कोई 2 दिन दे के चला जाएगा, पर गौरी गोपाल में तो 12 महीने उनको पता है कि कहीं भोजन मिले ना मिले, गौरी गोपाल में तो भोजन मिलना है। तो अब आप सोचिए कि मेरी मेहनत करने से, मेरे काम करने से यदि संतों का पेट भर रहा है और वो पेट भर भोजन करेंगे और भोजन करके यदि राम राम जपेंगे, तो हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? तो मैं मेहनत ना करूं, काम ना करूं। आपका तो संडे आता है 7 दिन में एक बार, मेरा संडे नहीं आता, छुट्टी नहीं होती। जिस दिन एक दिन का बीच में गैप होता उस दिन भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं, इतना सारा काम होता है। आप आश्चर्य मानेंगे कि लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं। मैं बैठकर मीटिंग नहीं करता, चलते चलते मीटिंग करता हूं। यहां से गौशाला जाना है तो दूरी में गाड़ी है, तो जिससे मीटिंग करना उसको गाड़ी में बिठा ले, तो चल भैया आप बताओ। चाहते हैं लेकिन सुख चाहते तो हैं, गाड़ी पे करता हूं, सुख चाहने के लिए जहां दौड़ना वहां दौड़ते नहीं, रास्ते के टाइम का भी उपयोग हमारे शरीर में 2 चीजें हैं, एक शरीर है ही है, एक आत्मा। इतने सारे हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके मैं ये प्रश्न आपको उठाऊं और बहुत अच्छी बात आज आपको बता दूं। आपके बहुत गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा है। हमारे शरीर और आत्मा अलग है, ये तो हम पहले भी आपको बेटे के नाम से जब अन्नदान करते हैं, आगे सुनो, तो यहाँ संतों को भोजन मिलता है। करिएगा। क्या हम आंखों से देख सकते, आंखों से सुन सकते हैं? नहीं। क्या कानों? गौरी गोपाल आश्रम में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपके बच्चे 2 बच्चे खा सकते हैं, 4 बच्चे होंगे, आप उन्हें पढ़ाते होंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों का रहना अलग अलग फ्री, बनाई है, कोई पैसा नहीं है, देखने के लिए आंखें हैं, बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, आकर देख सकते हैं, अलग है ना, सब फ्री। इसी प्रकार अब हमारी शरीर का सुख है, हमारे जरा से काम करने से यदि शरीर का सुख क्या है? वैदिक परंपरा, गुरुकुल क्या आजकल भारत में गुरुकुल का सुख, गाड़ी, बंगला, केवल पत्नी, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ का सरकार 1600 मदरसे चला रही है। अब रही केवल आत्मा उत्तर प्रदेश में सरकार से कितने मदरसे चल रहे हैं? आत्मा का सुख किससे है? बोलो बोलो, लगभग 1600। और पूरे उत्तर प्रदेश में सिद्धांत को समझो, साइंस को समझो। चलो मैं साइंस से जोड़ता हूँ इस सब्जेक्ट को। सरकार की ओर से 2 गुरुकुल चल रहे हैं और 1600 आप मदरसे किसी भी वस्तु को सरकार किसकी तरफ से दीजिए कर रही है? हमारी तुम्हारी तरफ सिवाय भगवान के कोई नहीं है। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, हमारी तुम्हारी तरफ सिवाय भगवान के गुरुत्वाकर्षण है। पर अब ये गुरुकुल, एक सत्य ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग का करके गुरुकुल की सेवा कर रहा है। इसलिए नहीं करूं तो गुरुकुल नहीं होंगे, अपने और गुरुकुल नहीं होंगे भागता। तो आज आपको कथा सुनाने वाला ये दास है। अंश जैसा भी हमेशा बनती किसकी है ओर मैं भागेगा? आने वाले अंश टाइम की पे ओर। तुम्हें सत्यनारायण भगवान की कथा जैसे सुननी होगी तो कोई सुनाने पुष्प, वाला ना होगा। ये किसका अंश है? आज इंजीनियर बनाने जरूरी है, डॉक्टर बनाने जरूरी है, पेड़ बना, एडवोकेट बनाने जरूरी है, तो पायलट बनाने जरूरी है। और ये आप तो रख क्या दो, तुम्हारी बेटी का जब ब्याह हो 2-4 तो दिन, मंत्र पढ़ने एक वाला हफ्ता कोई ब्राह्मण महीने बनाना तो ये जरूरी अपने नहीं आप है। माटी हो जाएगा, कोई कुछ की आवश्यकता माटी हो नहीं जाएगा है। ये अपने आप। हाँ या ना? आज गीता तो की ये बात किसका कौन अंश हुआ? करेगा? मिट्टी का। आप लोग गीता की बातें अंशी कहाँ कौन करते हुई? हैं?
आप कहाँ पढ़ते हो गीता? अंशी हुई पृथ्वी गौरी गोपाल गुरुकुल और में अंश बच्चों को हुआ गीता ये, याद कराई तो जाती ये है, पृथ्वी पढ़ाई का जाती है, अंश उसका है, अर्थ समझाया इसलिए जाता ये है। छोड़ने पर वेद नीचे पढ़ाए जाएगा, जाते क्योंकि ये हैं, कल को अंशी वेद की बातें की तरफ आएंगी, जा कौन रहा है। करेगा बात? अब दूसरा, कोई तो तैयार हो जो आग। कह सके हाँ मैं करूंगा। आग हमेशा नीचे नहीं जाती, आग इसलिए की ये ज्वाला, गुरुकुल आग जरूरी की है। लौ, आग की आज हम ज्योति भीख मांग मांग के यदि सेवा करेंगे ऊपर जाती है। तो क्यों? आने वाले भारत क्योंकि में वो सूरज वेद का पुराण की बातें अंश करने है। वाले कुछ बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सूरज में आग है। कुछ तो होगा ना होने हर से अंश अच्छा है। अपने अंशी की तरफ भागता तो है। मेरी भीख मांगने से, हर मेरी अंश कहाँ भागता मेहनत है? करने से यदि ये बच्चे पढ़ रहे अपने हैं तो बताओ अंशी की तरफ। बुरा है कि सही है? आग किसका अंश इसलिए है? आप सबको सूर्य का। इस दास अनिरुद्ध का साथ तो सूर्य देना की तरफ चाहिए। भागते। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।